Now, before I come on to the assignment part, I'll take one example. मैं assignment बताऊँ उससे पहले मैं एक example बता रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक functional interface बनाया है, my interface. क्या आ रहा है? String. क्या जा रहा है? String. What is coming in? String. What is going out? String. ना इस एग्जाम्पल में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग लेके उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ. व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न किया. फिर से रिपीट करूँगा, इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, मैंने स्ट्रिंग लेके टाइटल केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ. जिन लोगों को नहीं मालूम टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है. मैंने बोला टाइटल केस में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है. तो मेन के अंदर मैंने इंटरफेस का रेफरेंस लिया. ऑब्वियसली स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है, तो str का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. ना ये मैंने ब्लॉक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखा है स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए. सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लिया, किसके बेस पे? स्पेसेस के बेस पे. किसके बेस पे स्प्लिट कर लिया? स्पेसेस के बेस पे. सपोज स्ट्रिंग में 5 वर्ड हैं, तो एरे में कितने वर्ड्स आएंगे? 5. लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार. मैं एक एक वर्ड को पिक कर रहा हूं. सपोज मेरी स्ट्रिंग है दिस इज अ न्यू वर्ड. टोटल कितने वर्ड्स हैं? 5. तो लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार. फर्स्ट टाइम एक्स में क्या आएगा? दिस, फिर क्या? इज, फिर क्या? न्यू वर्ड. लाइकवाइज. अब मैंने टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट किया है? सबसे पहले मैंने एक्स को ट्रिम किया ताकि स्पेसेस हट जाए. मैंने एक्स को ट्रिम किया है ताकि क्या हट जाए? स्पेसेस हट जाए. सबस्ट्रिंग 0,1 क्या करेगा? पहला कैरेक्टर निकालेगा. सबस्ट्रिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स आता है, एंडिंग नहीं आता, तो इट इज गोइंग टू फेच द फर्स्ट कैरेक्टर. तो अगर दिस है तो दिस में से टी को निकाल के अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. दिस में से टी को निकाल के अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. प्लस ये क्या करेगा? सबस्ट्रिंग 1 दिस का HIS निकालेगा और काय में कन्वर्ट कर देगा? लोअर केस में. तो पहले कैरेक्टर को मैंने अपर केस में किया, बाकी सबको मैंने लोअर केस में किया, आखिरी में मैंने स्पेस भी अपेंड किया है और इसको मैं कॉन्कैटिनेट करता जा रहा हूं काय में? टाइटल केस नाम के वेरिएबल में. तो फर्स्ट टाइम दिस का T कैपिटल HIS स्मॉल, नेक्स्ट टाइम इसका I कैपिटल S स्मॉल, नेक्स्ट टाइम A का I कैपिटल, नेक्स्ट टाइम न्यू का N कैपिटल EW स्मॉल. सब कॉन्कैटिनेट होता जा रहा है. कौन से? इसमें टाइटल केस में. और मैंने टाइटल केस को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. अब याद करो लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस को इन्वोक कैसे करेंगे? रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम, रेफरेंस का नाम है mi, मेथड का नाम है फंक. दिस इज अ न्यू वर्ड. तो भाई इसको चला के देखते हैं. मैंने बोला इसको चला के देखते हैं हम. मैंने इसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं. Now you can see the output. This is a new world किस फॉर्म में आ रहा है? It is there in which case? It is there in title case. मैंने बोला it is there in which case? Title case. Now ये मैंने एक लॉजिक लिखा है. स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को रिटर्न किया काय में? टाइटल केस में. दिस इज माई फर्स्ट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन. ना आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? ये तो मैंने पॉइंट A तो आपको बना के दिया, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइटल केस. आपको पॉइंट B पे कन्वर्ट काम करना है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैमल केस, remove spaces from string, count number of vowels in a string. एक string में कितने vowels हैं, एक string में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स हैं, एक स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं. इन सबको क्या करना है? काउंट करना है. तो पॉइंट नंबर A मैंने आपको करके दिया है. आपको पॉइंट B, C, D, E, F and G का लॉजिक लिखना है. आपको पॉइंट B, C, D, E, F and G का लॉजिक लिखना है. लेकिन मैं चाहता हूं आप लॉजिक लिखने से पहले कुछ सोचो. लेकिन मैं चाहता हूं ऑब्वियसली इस प्रोग्राम को तो अच्छे से देखो, लेकिन कुछ चीजें सोचो. सबसे पहले आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ इन्स एंड आउट्स फॉर द अबव केसेस. क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? जैसे फर्स्ट वाले केस में स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग जा रही है, तो आपको इवैल्यूएट करना है, सोचना है मन में कि बाकियों में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. क्योंकि जब आप सोचोगे तो आपको फंक्शनल इंटरफेस समझ में आएगा कि फंक्शनल इंटरफेस में एक ही फंक्शन है, इसमें क्या आएगा और क्या जाएगा. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द इन्स एंड आउट्स. Once you have identified the ins and outs, you need to identify कि इसके लिए कितने फंक्शनल इंटरफेस रिक्वायर्ड हैं, एक है, दो हैं, कितने इंटरफेस चाहिए. और क्या मैं जेनरिक्स यूज करके इंटरफेसेस को रिड्यूस कर सकता हूं? क्या मैं पैरामीटराइज टाइप यूज करके डेटा टाइप को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो मेरे को कुछ फायदा होगा? यू कैन इवन थिंक ऑन दोस ग्राउंड्स. सो मैंने पॉइंट A बनाया है, आपको पॉइंट B से लेके G तक बनाना है. और इन पॉइंट्स को लिखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचें.